नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी संडे का दिन है, सुबह का टाइम है और मम्मी ने बुलाया था मुझे कि आज जैसा इतवार को ना हमारे यहाँ पे जो हमारे देवता होते हैं, मतलब जो पितर होते हैं, उनके यहाँ पे दिया जलाया जाता है। तो मम्मी ने बुलाया था कि मंजू को भी तैयार करते, बाप बाहर पे जाना और तू भी तैयार हो जाना आके, तो तू भी उसके साथ चली जाइए। तो और मैं पूजा का सामान तब तक तैयार कर रही, तो फिर मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी मंजू के पास, तो वो नहा धो तो ली थी, उसके बाद उसको साड़ी वगैरह डालनी थी क्योंकि साड़ी पहनी नहीं जाती। तो इसी वजह से तो यहाँ पे फिर मैं उसे तैयार करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो कर देती हूँ। और अभी शुरू शुरू में ये है कि जितने भी हमारे देवी देवता है, पूजा वाले स्थान है, सभी पे ही जाना है। आज के दिन देवता बाबा पे भी जाना था और जो मंदिर है पास में वहाँ पे भी जाना था। तो फिर मतलब आज ही अपना हो जाएगा, फिर उसके बाद जो रह जाएंगे वो फिर बाद में देख लेंगे कि क्या रह गया। तो यहाँ पे आज मंजू की जो साड़ी है वो मैंने की थी सीधे पल्ले की। और ये भी हमारे इधर की साड़ियाँ हैं जो अभी मंजू डाल रही है, क्योंकि जब वो पग फेरे के लिए जाएगी तो तब वो फिर अपने घर से साड़ी पहन के आएगी अपने घर की। तो ऐसे मतलब रिवाज है हमारे यहाँ पे। तो अभी वो इधर की ही डाल रही है। तो यहाँ पे देखिए साड़ी उसकी मैंने बांध दी है और उसकी सारी सिल्क से में है साड़ियाँ हमारे इधर की भी। और जो मंजू के घर की है खुद की, वो भी सिल्क से में ही है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस उसको मैंने मतलब साड़ी वगैरह पहना दी थी, उसके बाद इसे करना था अपना मेकअप वगैरह। तो फिर मैंने कहा भाई तू इतना अपना मेकअप वगैरह तैयार हो जा, मतलब इसको जूड़ा नहीं बनाना था आज, तो इसको मतलब पोनी बनानी थी। तो मैंने कहा चल तू तैयार हो जा आज खुद से। साड़ी मैंने डाल दी। मैंने कहा तब तक मैं भी नहा धो के साड़ी वगैरह पहन के आ जाती हूँ, क्योंकि फिर जाएंगे नहीं तो फिर लेट हो जाएगा और फिर मुझे तैयार होने का मैंने कहा टाइम नहीं मिलता बाद में। तो फिर देखिए जी यहाँ पे मैं जब तक ये मंजू तैयार हुई, इसने अपने बाल वगैरह बनाए, मेकअप वगैरह किया, तो तब तक मैं नहा के आके साड़ी पहन के आ गई थी। मुझे नहाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं 2 मिनट में नहा के आ जाती हूँ। तो इसीलिए बस फिर, और साथ में साड़ी जो है वो भी मेरी फिक्स हो रखी थी, तो उसको पहनने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सिर्फ पल्लू सेट करने में टाइम लगता है, बाकी साड़ी पहनने में टाइम नहीं लगता। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई मंजू के पास ही, क्योंकि उसको सर पे डालनी थी चुनरी। तो वो कहने लगी कि आज तो दीदी दूसरी चुनरी डाल दो, क्योंकि इसके पास एक इंगेजमेंट की चुनरी है और एक है क्या बोलते हैं उसको, जो फेरों की होती है वो। तो हमारे पास है एक ही, क्योंकि हमारी इंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई थी, सीधी शादी ही हुई थी, तो शादी में ही चुनरी गई थी। तो एक एक ही है, लेकिन इसके पास यहाँ पे मतलब मंजू के पास दो हैं। हालांकि इसका जो लहंगा है उसमें भी चुनरी है, लेकिन बस फिर मैंने कहा चल जो शादी की है या जो शगुन की है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पिन अप कर रही थी चुनरी को, क्योंकि सेट नहीं हो रही। और मेरे साथ भी यही दिक्कत है, साड़ी वगैरह पहनने में मुझे वैसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर पे पल्लू नहीं रखा जाता साड़ी पहन के, तो वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं पल्लू सेट कर रही थी इसका चुनरी का, लेकिन फिर बाद में इसने खोल दिया था। वो पहले सेट करवा लिया था लेकिन बाद में खोल दिया था, क्योंकि शायद मम्मी कुछ कह रहे थे कि बाहर जाके पल्लू थोड़ा सा आगे करना है या कैसा, तो फिर इसने जो सेट किया हुआ पल्लू था वो खोल के चुनरी वैसे ही डाल ली थी। तो यहाँ पे देखिए जी मंजू जो है वो हो चुकी है रेडी। और आप लोग ज्वेलरी के लिए बोल रहे थे कि ज्वेलरी नहीं आपने दिया कुछ भी। मंजू के पास सब कुछ है जी, जो हमारे इधर से सब कुछ गया है, नेकलेस भी, मंगलसूत्र भी, चैन भी। चैन नहीं है वैसे, पेंडेंट वाले सेट हैं इसके पास दो, टिक्का है, कड़े हैं, अंगूठी है, सब कुछ है, पायल वगैरह सब है। बस वो वीडियो में नहीं दिखाया, अदरवाइज है सब कुछ। मम्मी ने जैसे हमको दिया था ऐसे ही आगे मंजू के पास है सारी चीज़ें। तो खैर देखिए जी, मंजू को तैयार करके मैं आ गई हूँ इधर अपने आप। और फिर रुचि कहने लगी कि मैं भी जाके आऊँ, कि मतलब आप बाहर पे मैं भी चली जाऊँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा चल मम्मी को पूछ ले, फिर मम्मी ने बोल दिया कि चली जा। तो फिर इसने भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करके ये भी तैयार होने लगी थी। तो मैं भी बस फटाफट अपना मेकअप कर रही हूँ, जितनी फुल स्पीड में मैं कर सकती हूँ उतनी मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है कि अगर 2-4 मिनट मुझे ऊपर लग गई तो फिर अभी ये हो जाएगा कि लेट हो गया, लेट हो गया। तो इसीलिए फटाफट से मैं अपना कर ले रही हूँ। तो चलिए जी तैयार होते हैं और फिर चलते हैं बाबा जी की पूजा के लिए।
देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल, और पल्लू नहीं संभलता तो फिर मैंने पल्लू में पिन लगाई थी ऊपर, जो बॉबी पिन सी होती है ना वो। मैंने कहा ये सिर पे टिका रहे, पता नहीं क्यों बालों सिर पे टिकता ही नहीं है मेरा पल्लू, कैसा भी दुपट्टा ओढ़ लूँ मैं कॉटन से लेके कैसा भी, वो सिर पे टिकता ही नहीं। तो मुझे पकड़ के ही रखना पड़ता है उसे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मम्मी ने तब तक पूजा के सामान की तैयारी कर दी थी, तो हम लोग चल दिए हैं। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिर मैंने कहा मम्मी आप आगे चलो, मैं कहा हम आगे आगे हो गए आप पीछे हो रहे। तो मम्मी और मम्मी की बहन दोनों साथ में जा रहे थे हमारे पूजा करने के लिए। जो देवता बाबा है वो बिल्कुल हमारे घर के सामने ही है, और घर के बराबर में ही एक घर बीच में है तो मंदिर है। तो यहाँ पे देखिए मंजू और कन्हैया कर रहे हैं पूजा। और उस दिन जब हम खेड़े पे गए तो तब भी मम्मी ने ही बोला था कि तुम दोनों कर लो पूजा। मुझे भी पता है कि जी जोड़े में पूजा होती है, लेकिन मम्मी ने बोला था तो इसीलिए कर लिया। क्योंकि वैसे तो चाहे हम किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन कर दें, लेकिन जो पूजा पाठ के काम है वो बड़ों को पता है, तो उसमें हम इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो जैसे मम्मी ने कहा वैसे ही कर लिया। यहाँ पे मम्मी ने बोला पूजा, मंजू और कन्हैया को पूजा करने के लिए, तो उन दोनों ने कर लिया, और मुझे और रुचि को बोल दिया था कि तुम दोनों अलग कर लो। तो ये चीज़ है जी, जैसे मम्मी ने कहा था पूजा पाठ में, क्योंकि ये चीज़ें देखिए हमें नहीं पता है इतनी, अपने से गलती हो भी जाती है, तो इसीलिए बस फिर जैसे कहा तो वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दिया जो है वो मंजू और कन्हैया लगा रहे हैं, एक दिया रुचि का है और एक दिया मेरा है। तो यहाँ पे हम तीनों कर रहे हैं, और हमारे दो देवता बाबा हैं तो दोनों की पूजा कर लेंगे फटाफट से हम लोग। तो जी देवता बाबा से पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर में, और यहाँ पे मंदिर में भोलेनाथ की, नव दुर्गा और बाकी जो भी भगवान है सबकी मूर्तियाँ हैं, सबके स्वरूप हैं, तो सबकी ही हमने फिर यहाँ पे पूजा की। और सारी वीडियो तो यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो फिर हम दुर्गा माता के मंदिर तक ही है। नहीं तो आगे भी मंदिर में एक बहुत अच्छा मंदिर है जो गाँव का है, इसमें सभी भगवानों के स्वरूप हैं, तो वहाँ की वीडियो नहीं बन पाई, तो बस यहाँ तक ही मतलब हो पाया। तो लेकिन ये है कि हमने सभी देवी देवताओं की पूजा की और प्रसाद वगैरह चढ़ाया। तो ये देखिए यहाँ पे, और बल्कि घर जाके अभी ये भी होना था कि बच्चों के जाने की भी तैयारी हो रही थी। बैग वैग तो मैंने पैक कर ही दिए थे। और सही में बताऊँ, अब बच्चों को भेजते हुए ना मेरे पे इतना जोर पड़ने लगा बहुत ज़्यादा। पहले नहीं इतनी दिक्कत महसूस होती थी क्योंकि शायद कभी कभार का हो गया। बच्चों को मैंने सही में बताऊँ अभी मेरी मम्मी के जाने के बाद ही छोड़ा है, जो 2-3 बार। उससे पहले कभी मैंने बच्चों को पीछे छोड़ा ही नहीं था, बल्कि आशु चली जाती थी तो गुड्डू ईशु मेरे पास रुकते थे। लेकिन इस बार अब कई बार हो गया ना कि बच्चों को कई बार पीछे छोड़ते हुए, तो अब ना मन बहुत दुखने लगा। तो पूजा भी मैं कर रही और मेरा मन उधर बच्चों में लग रहा कि हाँ भाई बच्चे भी अब जाएंगे वापस। नहीं कोई नहीं, बत्ती देर कम रह जाएगी आगे के लिए। फ्रेंड्स अभी हम जाने वाले हैं और सब पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सबकी पैकिंग चल रही है। मम्मा अभी यहीं पे रहेगी, अभी उनकी गुफ्तगू कर रहे हैं वो, और हम सब बच्चे बस वेट कर रहे हैं। और अभी बस थोड़ी देर में हम निकलेंगे। अभी यहाँ पे खाना पीना सब चल रहा है देखो। तो फिर जाते हुए मिलते हैं। सीरियल में डब्बा था वो तो मम्मी ने कपड़े खाली कर अलमारी दी थी, उसमें था ही नहीं कुछ भी, मैंने तो देखा था उसमें। मेरी पहली पहली बड़े थे आज मिले ऐसा
किसका? जन्मदिन हुए इसके पकवान पकवान में हो गए ये पेड़ में हो गए रूम चले गई होगी तो ये बच्चों हम नहीं इनके रहते हैं और ऐसे क्यों जाना बंद हो रहे होंगे तो गैस पर ये बैग किसका? मेरा नहीं जाना जाना बहुत इम्पोर्टेंट माल है। इसमें छिलके क्यों लगे? छिलके नहीं है। मैंने चुप कर बोला दुख लग रहा है पिंजू भी चलेगा बता हो तो बड़ा इसके लास्ट में दो बड़ी बड़ी तुमने इसके ऊपर कुछ करा नहीं जा तो इसमें खड़ी नहीं लगेगी ठीक है नहीं क्या हम बंद हो गया ब्लैक वाला ना बताओ कौन सा बैग खाओ ले भाई आप नहीं और मुझे बोल ले जाओ और चलो चल बोलो यार लगा पड़ो किसने जा चलो
तो जी देखिए ये लोग चल दिए हैं और मेरा ना कृष्णा भी रो रहा था गाड़ी में बैठा हुआ, और रूही भी मेरे ही पास चिपट रही थी। पीहू थोड़ी सी बड़ी हो गया है तो थोड़ा सा समझने लगी है। और इनके एग्जाम थे, जैसा संडे को ये गए, मंडे को इनका एग्जाम था। अगर मैं एग्जाम ना होता तो भी एक आधे दिन के लिए रुक जाते। और एक चीज़ और जी कि मैं अपने बच्चों को अपनी खुशी से छोड़ के नहीं पड़ी कि भाई मेरा कुछ यहाँ पे वैसे हो रहा कि हाँ भाई मुझे बच्चों को छोड़ के खुशी मिल रही, ना मम्मी रोकती है ना जिम्मेदारियाँ होती इतनी सर पे, तो फिर कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। तो वही है कि आप लोग भी कहते हो कि बच्चों को छोड़ रखा और ये कर रहे वो कर रहे, अपनी खुशी से नहीं मैंने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ। और अगर मैं बच्चों को छोड़ के यहाँ पे भी हूँ तो यहाँ पे भी मैं खाली नहीं बैठी हूँ, इतना ही मतलब अपनी जिम्मेदारी मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ। तो प्लीज़ कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। और मेरा तो अब इतना हो गया कि मेरी मम्मी के जाने के बाद 6 महीने 7 महीने मेरी मम्मी को गए हुए हो गए, और इन 7 महीने में लगभग 7-8 बार मैं अपने बच्चों को पीछे छोड़ चुकी हूँ कि भाई मुझे जाना है, काम करना है वहाँ पे, जो मतलब है थोड़ा सा वो करना है, तो इसीलिए मैं बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकती। बच्चे और पीयू के डैडी और सब चले गए हैं, और अब मैं बदलूंगी साड़ी, क्योंकि काम सारा ऐसे ही पड़ा और साड़ी पहन के काम नहीं होता। तो मैं साड़ी निकाल के सूट डाल लूँगी और फिर लगूंगी काम पे, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब कुछ ऐसे ही पड़ा अभी तक। सुबह ही पापा बाहर पे चले गए थे तो वहाँ पे टाइम लग गया, फिर इनके जाने के उसमें टाइम लग गया, तो फिर काम नहीं हुआ कुछ भी। तो बस अब मैं साड़ी चेंज कर लूँ और साड़ी चेंज करके बस फिर काम पे लगते हैं।